चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आपके पॉइंटिंग और बेस्ड के नेक्स्ट क्वेश्चन को। पॉइंटिंग और बेस्ड का मतलब होता है कि जब किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने आपको कैसे समझाना है, ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान तरीका है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ होते हैं, लेकिन हमने आसानी के साथ करने हैं। आसानी के साथ कैसे कर सकते हैं, एक दो पॉइंट्स को समझना है। जैसे मैंने अभी समझाया आपको, सेम टू सेम मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूं। आप देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। फिर से सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीका। बस आप समझते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। देखिए कैसे करेंगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, क्या कहता है भाई? सबसे पहले मैंने क्या लिखवाया, आपको ध्यान दो। सबसे पहले मैंने क्या लिखवाया? सबसे पहले मैंने लिखवाया जो व्यक्ति कहता है, इशारा करता है, उसको पहले नंबर पे रखना है। जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो लास्ट में आएगा। क्लियर है? तो यहां देखो फर्स्ट नंबर पे आप लिख लो, इसको नोट कर लो, इसकी जरूरत पड़ेगी, नोट कर लो नोटबुक में। ठीक है, ये कह रहा है जो व्यक्ति कहता है या इशारा करता है पहले नंबर पे रखना है। जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो आखिरी नंबर पे रखना है। देखो आगे। अब दोस्तों, एक महिला की ओर इशारा कर रहा है। कौन कहता है? आदमी कर रहा है। जो इशारा कर रहा है या जो कहता है वो पहले नंबर पे आएगा। क्या कहता है? कि उसकी मां। तो मैंने कहना है कि इतने तक आप पहले उसको छोड़ दो, उसकी मां। उसकी मां तक आप छोड़ दो। आपको मेरा, मेरी, मेरे आज वहां से शुरू करना है। पॉइंटिंग देना है 1 नंबर। ये है 1 नंबर। ठीक है, पुत्र है 2 नंबर और दादा है 3 नंबर। इकलौती पुत्र वधु है 4 नंबर। ये आप इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। इतना तो करना जानते ही आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे। अब उसके बाद देखो, मैंने बताया आपको पहले नंबर पे कौन आएगा? जो इशारा करेगा। तो पहले नंबर पे कौन आ रहा है? मेरे। इशारा कौन कर रहा है? आदमी कर रहा है। आदमी कर रहा है तो ट्रायंगल के अंदर रखेंगे। नंबर 1 पे आया, ये है वो आदमी। हमने लिख दिया यहां आदमी। अपनी पहचान, जान पहचान के लिए आपको लिखना नहीं है। फिर कह रहा है आदमी का जो है मेरे, यानी कि मेरा मतलब आदमी पहले नंबर पे आ गया। इसका पुत्र, इसका पुत्र आया, फिर नीचे आया 2 नंबर। ठीक है, 3 नंबर पे इसके दादा, इस पुत्र के दादा होंगे। अब इसके दादा ऊपर आएंगे 3 नंबर की। पुत्र वधु, इकलौती पुत्र वधु मतलब इसकी वाइफ, इसकी पुत्र वधु है ना, ये 4 नंबर आया। अब दोस्तों हम आंसर क्या दे रहे थे कि ये वो है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन नहीं बच्चे, ये वो व्यक्ति नहीं आएगा अब की बार जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कौन होगा? उसकी मां। ये कह रहा है ना, पहले तो वह लिखा हुआ था ना, तो डायरेक्ट वह आ गया जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब कह रहा है कि जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उसकी मां। तो उसकी मां है, ये किसकी मां है? उसकी, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसका या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी, या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी। समझ रहे हैं ना? पुत्र हो सकता है या पुत्री, हमें नहीं पता क्या है। अब हमसे ये कह रहा है कि हाँ, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, तो महिला है, वो महिला है ना, महिला है, महिला जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है महिला है। लास्ट में निकलेगा ये उसकी मां है। किसकी मां है? उसकी, उस महिला की, उसकी मां है। लास्ट में जो निकल के आएगा तो उसकी मां की तरफ कह रहा है, उसकी मां है। तो उसकी मां है किसकी? उस महिला की। इसी महिला की मां है। तो हमसे क्या कह रहा है? तो महिला का उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? आदमी से इस महिला का, आदमी से कौन है ये भाई? कौन है? तो क्लियर है सबको? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुत्री है इसकी, ये इसका बेटा है, ये इसकी बहन है, तो इसकी पुत्री है। क्यों? ये इसकी लड़की है और इसका लड़का है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो इसकी पत्नी, इसकी जो पत्नी की लड़की है वो खुद की भी लड़की होगी, पुत्री हो जाएगी। बात समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को करिएगा, वीडियो को स्टॉप करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन इस क्वेश्चन को आप स्वयं करो। जल्दी से फटाफट से स्वयं करिए इस प्रश्न को। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, गलती करोगे नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा, हल्का सा, फिर नहीं समझाऊंगा, फिर आपको खुद ही करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 27। करिए जल्दी से। बहुत आसान, बहुत आसान। बच्चे विश्वास करिए, आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। बस आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक विश्वास और एक अपना गोल। तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी चीज को आप आसानी से कर सकते हैं। आप तो एक छोटी सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लोगों ने बहुत बहुत बड़े काम किए हैं अपना विश्वास लेकर के और अपना गोल सेट करके। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिए, आप देखें अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता मेरे पुत्र के दादा हैं। महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? बताइए जल्दी से। तुरंत कर सकते हैं आप क्वेश्चन को, इजीली, बहुत आसान है।
है ना? है आसान? नहीं है आसान। देखो भाई, आपको करना क्या है? आपको करना है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, फिर से आदमी कह रहा है, तो मैंने कह रहा है जो इशारा कर रहा है वो पहले नंबर पे आएगा, ठीक है, और उसके पिता अब की बार उसके पिता से अलग हटा दो। मैंने कहा शुरू तो मेरे से ही करना है आपको, मेरे पुत्र के दादा, ठीक है, इतना हो गया। अब आप पहले इतने को बनाओ, मेरे, कौन इशारा कौन कर रहा है? आदमी, और आदमी इशारा कर रहा है तो नंबर 1 पे कौन आएगा? आदमी, ठीक है। आदमी ट्रायंगल के अंदर होता है, इतना तो सब बच्चे जानते ही हैं, आदमी। अब कह रहा है मेरे पुत्र, पुत्र नीचे आएगा, 2 नंबर है, पुत्र के दादा 3 नंबर, ये आ गए, ठीक है, 3 नंबर आ गए। अब ये कह रहा है कि उसके पिता, उसके पिता हैं ये उसके पिता हैं। किसके पिता हैं? किसके पिता है बताओ? उसके पिता हैं। अब इसके पिता ही तो होंगे ये, तो हमसे कह रहा है उसके पिता हैं। किसके? सॉरी, एक तो इसके पिता हो गए, और कह रहा है कि उसके पिता हैं, जिसकी तरफ इशारा कर रहा है उसके पिता हैं। तो किसकी तरफ कर रहा है इशारा? एक महिला की ओर इशारा कर रहा है, तो उसके पिता हैं ये, यानी इस महिला के पिता हैं, इस महिला के पिता हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है? देखो जरा, महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? महिला का इस आदमी से क्या संबंध है, ये पूछ रहा है, बताओ। ये इसकी लड़की है, ये इसका लड़का है, ये दोनों बहन भाई हो गए, और इधर से चलेंगे तो इसकी बहन हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बहन। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है आपका ए, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वेरी गुड, चलें आगे। क्वेश्चन को खुद से किया करें, क्वेश्चन को खुद से किया करें बच्चे, ठीक है ना। जब आप खुद से नहीं करेंगे तो बेशक समझ में आ जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस अपना नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम बिना देखे चीजों को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब हमें कभी कभी बचपन में, मैंने कई बार देखा कि जब हमें स्टेज पे खड़ा कर लिया तो बोलना ही नहीं आता। रीजन 2 हैं। जब आप स्टेज पे खड़े हो जाओ और बोलना ना जाए, आपसे बोला नहीं जाए, तो क्या कारण हो सकता है? या तो आपको नॉलेज नहीं है किस पॉइंट पे बोलना है, या फिर आपको नॉलेज भी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब आप रेगुलर जगह 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 बोलते हैं। अब हमें कहीं भी खड़े करके आप कितनी भी देर बुलवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी पॉइंट पे बुलवाओ, 5 मिनट पहले बता दो उस पॉइंट के बारे में, ये बोलना है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है। लेकिन जब 7th 8th 9th 10th क्लास में थे, कुछ नहीं बोलना आता था। इवन ग्रेजुएशन जब कर रहे थे या 12th में थे हम, तब भी हमसे नहीं बोलना आता था। लोग हमारे साथ के बच्चे जो थे खड़े होकर के गाना सुनाते थे, गाना सुना रहे हैं जी, और एकदम खराब खराब आवाज वाले बच्चे भी गाना सुना रहे थे, लेकिन हमारी ठीक आवाज होते हुए भी हम नहीं गा पा रहे थे, क्योंकि कभी गाया ही नहीं था, कॉन्फिडेंस ही नहीं था। कॉन्फिडेंस कैसे आता? जब बाथरूम में गाना गाया होता है ना। तो इसी तरीके से हम जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक खुद नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो, बात क्लियर है? इस प्रश्न को करिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, आपको क्लियर हो गया होगा। इस प्रश्न का आंसर फिर से करिए आप लोग। देखो, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, आप इससे क्लियर कर लेंगे, बचा हुआ जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, ठीक। देखो जल्दी से करो, करो जल्दी से। करिए 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 जल्दी फटाफट। देखो, देखिए प्रश्न को पढ़िए। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। अब की बार जो कह रही है ना, वो कौन है? वो महिला कह रही है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। पहले पुरुष कह रहा था, अब कह रही है महिला। क्या कह रही है? कि उसकी मां तक नहीं करना काम, काम करना है मेरा, मेरी, मेरे, मेरा 1 नंबर, पुत्र 2 नंबर, के पिता 3 नंबर, की मां 4 नंबर, बस इतना करना है। और क्या करना है आपको? पहले इसको बनाओ, फिर जब कुछ करेंगे। इशारा कौन कर रहा है? महिला कर रही है अब की बार, तो 1 नंबर पे जो इशारा करता है वो आता है। तो महिला 1 नंबर, कौन है ये? महिला, कर लोगे। उसके बाद कह रहा है पुत्र, महिला का जो पुत्र है, महिला का पुत्र है 2 नंबर, ठीक है, के पिता, इस पुत्र, इसके पिता, तो यानी इसके हस्बैंड, यानी हस्बैंड, ठीक है, सॉरी 3 नंबर, ओके। उसके बाद
पिता की माता इसकी मम्मी, पिता की माता, पिता की मां, तो यहां आ जाएगा। ये हो गया 4 नंबर। अब ये कौन है? उसकी मां। ये कौन है? उसकी मां। किसकी मां? उसकी मां। समझ रहे हैं ना बात को? उसकी मां। अब ये किसकी मां? या तो इसकी मां है या कोई और भाई या बहन हो सकता है, उसकी मां हो सकती है बच्चे, फिक्स तो नहीं है। यानी ये जो है इसकी भी मां हो सकती है, उसकी मां है, हो सकता है कि इसकी मां की बात कर रहा हो सकता है कि इसकी मां, ये इसका भाई हो, उसकी मां की बात कर रहा हो सकता है इसकी बहन हो, उसकी मां की बात कर रहा हो, फिक्स तो नहीं है। तो हम कुछ भी मान सकते हैं, या तो इसकी मां मान लो, इसकी मां मान लो, इसकी भी मां मान लो, जो ऑप्शन में दे रखा उसको करेंगे। तो हमसे क्या कह रहा है कि आदमी की ओर इशारा करते हुए, अब आदमी की तरफ इशारा किया जा रहा है। आदमी कौन है? जो आखिरी में आता है। या तो ये हो सकता है ना, या ये हो सकता है। तो महिला से तो मतलब नहीं है, क्योंकि इशारा किसकी तरफ कर रहा है? पुरुष की तरफ। तो बहन थोड़ी ना हो सकती है बच्चे, बताओ जरा। वो किसी लड़के की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहां पे सर्कल नहीं हो सकता। तो इतना कंफर्म हो गया, ये 2 लड़के ही हो सकते हैं, या तो स्वयं हो सकता है या फिर ये व्यक्ति हो सकता है। ये दोनों क्या है? ये दोनों वो आदमी है। अब ऑप्शन में देखो, दोनों दे रखा है, एक लास्ट वाले ऑप्शन में, कि इस महिला का इससे क्या संबंध है। यानी अगर इसको माने तो पति है, और माने कि ये है तो इसका देवर है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? बताओ। कोई दिक्कत है किसी को? सिंगल स्टूडेंट को भी नहीं है ना? करो फिर जल्दी, फटाफट आगे बढ़ो, गलती नहीं करनी है। आगे एक और क्वेश्चन करेंगे, देखो बहुत ही सुंदर है। आप तुरंत पहले वीडियो को एक बार रोक करके देख लें। अगर चलती हुई वीडियो पे करते हैं तो अच्छी बात है, फिर तो आप शहंशाह हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो वीडियो को रोक के करें, क्या दिक्कत है भाई? ज्योति का करेक्ट आंसर है, वेरी गुड बच्चे। चलो नेक्स्ट, जूम करते हैं इसको थोड़ा सा, इसको करो, करो इसको, पढ़ो जल्दी फटाफट, और करो। मैं साइड हटता हूं थोड़ा सा, और मैं प्रश्न को पढ़ देता हूं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरे पुत्र के पिता का इकलौता पुत्र है। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? देखो करते हैं, कैसे करेंगे, बहुत सुंदर है। आपसे कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। अब की बार कौन कह रहा है? महिला कह रही है। क्या कह रही है महिला? कि वह। मैंने कहा वह को छोड़ो यार, आप शुरू करो मेरा मेरी मेरे। तो 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, पिता 3 नंबर, के पिता 4 नंबर, के इकलौता पुत्र 5 नंबर। ठीक है भाई, ऐसे नंबर दो। और इशारा कौन कर रहा है? महिला। तो महिला 1 नंबर पे आएगी, जो इशारा करता है वो पहले नंबर पे आता है। ये कौन है? वो महिला। ओके रिपोर्ट है भाई, इतना क्लियर है। अब 2 नंबर किसका है? इसके पुत्र का, तो इसका एक पुत्र है, ये 2 नंबर है। 3 नंबर किसका है? उसके पिता, यानी इस पुत्र के पिता, तो इसके हस्बैंड होंगे, 3 नंबर। नहीं समझ रहे? इसके पिता कौन है? इसके हस्बैंड ही तो होंगे इसके पिता, 3 नंबर। पिता के पिता, इसके भी पिता 4 नंबर। कि इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र ये हो जाएगा। ये जो है कौन है? ये वह है, वह आ रहा है ना, खाली यहां पे तो वही आ गया, यानी जिसकी तरफ इशारा कर रहा है वो यही है। ठीक है, तो आपसे क्या कर रहा है? तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? महिला से, इस महिला से इस आदमी का क्या संबंध है? तो क्या हो जाएगा आंसर? पति। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत हो गया, कोई बात नहीं। चलिए जी, बात समझ में आई? क्लियर हुआ सब बच्चों को? अब इस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं या इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आप लेना चाहते हैं तो आपको आपकी एप्लीकेशन पे तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो है हमारा वो इस नाम से है, आप देख सकते हैं। वैसे जो हमारे पेड स्टूडेंट होते हैं उनको इसकी जरूरत नहीं होती है टेलीग्राम की, उनको डायरेक्ट एप्लीकेशन पे ही मिल जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है COMPE कंपटीशन COMPTITION गुरु विदाउट स्पेस, कोई स्पेस मत लगाना,
APP आप ऐसे लिखेंगे तो ये हमारे टेलीग्राम का नाम है पूरा। आप इतना लिख करके सर्च करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कंपटीशन गुरु लिख करके, तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी PDF आपको वहां पे प्रैक्टिस के लिए भी दे देंगे और आपके ऐप पे तो हम डालते ही रहते हैं, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, ठीक है। सारे बच्चे कमेंट में करिएगा, ये होमवर्क है आपका, यानी वीडियो के बाद आप कमेंट में इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं प्यारे दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी आप बताइए फटाफट से, और फिर आज हम यहीं तक रखते हैं। और आप इस चैप्टर को बिल्कुल, ये लास्ट टाइप था आपका, खत्म हो चुका है, ठीक है। धन्यवाद। और जितने भी स्टूडेंट हमारे YouTube पर हमें देख रहे हैं मेरे बच्चे, आप सबसे मेरा एक विनम्र निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा सा लाइक करके जाना वीडियो को, और साथ ही साथ एक प्यारी सी कमेंट करके जाना। आप इसका आंसर तो कमेंट सेक्शन में देंगे ही, लेकिन दोस्तों आपको एक प्यारी सी कमेंट हमारे काम पे, हमारे वर्क पे, हमारी मेहनत पे करके जानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।